अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो Q&A वीडियो का पार्ट 2 था, उसमें कुछ कमेंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। और ख़ान फैमिली जो है उन्होंने ख़ुद को पहले भी वैसे उन्होंने क्लियर किया, लेकिन आज मज़ीद उन्होंने जो बातें की उससे साबित हो चुका है कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो सच्चे हैं। और दूसरी टीम जो है वो नीयत उनकी खोटी है। खोटी नीयत वालों के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इसीलिए वो चूहों की तरह बिल में छुपे बैठे हैं और वो शायदा की नरमी, हसन की नरमी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है जी, बहू को ससुराल वालों ने घर से धक्के देकर निकाल दिया, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे जी मरियम का हसन से राबिता। जो बात मैंने कही थी कि मरियम बैठी है अपना ताम तमड़ा बांध कर, वो गलत नहीं थी। मैं अभी भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हूँ। वो बंदी कह रही है मुझे ले जाओ, लेकिन वो ही मतलब कि बुज़ुर्ग औरत की, बुढ़ी औरत की ज़िद अना कि मैंने अलग रहना है, जिस पे मैंने कहा था ना आप लोगों के को कि अब वो लोग एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि ये अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है। इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि शायदा चची, ठीक है, शायदा और जो चची हैं, बेबी चची, इन्होंने क्या बाल अपने धूप में सफ़ेद किए हैं कि एक औरत उठ के इनको बेवकूफ़ बना के चली जाती है और ये खुशी खुशी बेवकूफ़ बन जाती हैं। मेरी समझ से ये बात अभी तक बालातर है, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। और जी बात करेंगे, कुछ बातें की थी इसकी बहनों ने इशारों इशारों में मरियम के ससुराल वालों को बहुत समझाया, बहुत सारे हिंट्स दिए कि तुम लोग बुरे फंस रहे हो, तुम लोगों के साथ ये बंदी अच्छी पेश नहीं आएगी। 15 दिन में तुम्हें ना कुछ चने ना इस बंदी ने चबवा दिए तो हमारा नाम आयशा और आमना पिरनी नहीं है। लेकिन वो मोटी मोटी आँखों वाली जो है ना, चची को, शायदा को और हसन को बड़ी मासूम लगती थी। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। तो आज वो बातें सच साबित हो गई हैं। ये बातें कब कही गई मैं आज आपको बताऊंगी, और क्या क्या इसके अलावा बातें हुई थी जिस पे शायदा ने और चची ने कान नहीं धरा और आज खमियाजा भुगत रहे हैं। तो इस पर भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं चची साहिबा से ये कहूँगी कि चलिए शायदा तो फिर भी एज में चची से कम है, लेकिन चची साहिबा जो हैं उन्होंने कोई बाल धूप में तो सफ़ेद नहीं किए। बहुत सारे लोगों के साथ उनका उठना बैठना और अच्छी बुरी वक्त से वो गुजरी हैं, और एक ऐसा वक्त उन पे आया जब उनके अपने ही ससुराल वालों ने उनको घर से धक्के देकर निकाल दिया था। और अपनी इनकी जो हिस्से की प्रॉपर्टी थी, जो इनके हस्बैंड की, जो अपने माँ बाप की तरफ से होती है, उस पे भी नंदों ने और इनके देवर जेठों ने, जिसमें उमैर साहिबा की अम्मी भी शायद शामिल हों क्योंकि वो भी नंद थी, उन्होंने भी शायद इनके हक़ में आवाज़ ना उठाई हो। और साथ में जो बिलाल साहब के अब्बा थे, उन्होंने भी शायद इनका हक़ नहीं दिया, क्योंकि वो भी तो इनके देवर थे या जेठ थे, जो भी थे, उन्होंने भी नाइंसाफ़ी की इनके साथ, या नाइंसाफ़ी करने वालों के साथ शामिल थे ये लोग। बहरहाल तो उन्हीं के ऊपर एतबार कैसे कर लिया चची जान ने, ये मेरी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। या तो चची बहुत मासूम है, या फिर चाची के अंदर कुछ एक्स्ट्रा खूबियाँ हैं कि वो बंदे को मुआफ़ कर देती हैं, या फिर हो सकता है कि क्या कहते हैं कि मरियम ने उनको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वरगला लिया हो और उनके दिल पिघल गए हों, क्योंकि शायदा जो है उसका कोई इतना ख़ास मिलना जुलना नहीं था चाची के साथ। तो इनका था मरियम लोगों का, जब चाची अपने ससुराल में रहती थी, इन्होंने पिक्चर्स भी शेयर की थी, जब चाची अपने ससुराल में रहती थी तो इन सब का मिलना जुलना था। यहाँ तक कि आमना पीरनी ये भी कहती है कि मैंने चची से ही कुकिंग सीखी है, चची ही मेरी जो है ना मतलब कि टीचर है कुकिंग में, मेरी उस्ताद हैं। तो बाद में फिर चची जान जब अपने मायके शिफ्ट हो गई, जब उन्हें घर से निकाल दिया गया, तो फिर शायद इतना मिलना जुलना नहीं था। बाद में फिर जब मरियम साहिबा की डाइवोर्स हुई तो उन्होंने चची के साथ दोबारा से ताल्लुकात जो मुरासम है कायम किए, और इस दौरान उसकी शायदा से भी दोस्ती हो गई, क्योंकि चची अब अपने मायके में रहती थी, मायके वाले घर में, और वहाँ पे वो अपनी बहन शायदा के साथ रहती हैं और अपने भाई जो कि चचा साहब हैं इनके साथ। तो यहाँ पे इनकी मुलाकात फिर पूरी फैमिली से हुई, शायदा समेत हसन और बाकी सारे लोगों से, क्योंकि इनका आपस में बहुत प्यार है और आना जाना है। तो मरियम साहिबा ने बार बार इनके घर में जाकर चची को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया
और चाची को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर एक उनसे गलत फैसला करवाया जो कि उन्होंने किया। और मैं अभी भी यही कहूँगी कि चाची आपने क्या देखा था मरियम में। कल भी मैंने बोला था ना कि भाई शादी जब करते हैं ना तो इस्लाम में भी हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि अगर लड़की वाले हैं तो उन्होंने लड़के में ये क्वालिटीज़ देखनी है, और अगर लड़के वाले हैं तो उनको भी कुछ चीज़ें देखनी चाहिए लड़की में। तो मुझे शायदा क्या कहते हैं, चच्ची बेबी चच्ची साहिबा, आपने क्या देखा मरियम में? मुझे इस बात का जवाब चाहिए आपसे, अगर आप देना मुनासिब समझे तो। सिर्फ ये कह लेना कि हमें हमदर्दी थी, हमने तो उसका भला चाहा था, तो मैं नहीं मानती। हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इतने अच्छे नहीं हैं कि हम कहें कि बस हम अगले का बस फ़ी सबीलिल्लाह भला करते रहें और फ़ी सबीलिल्लाह भला करने की के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बच्चे को बलि चढ़ा दें। तो ये मैं नहीं मानती चची जी। या तो आप बहुत भोली हैं, बहुत नादान हैं कि आपने एक ऐसी फैमिली पे ट्रस्ट किया जिन्होंने आपको घर से धक्के दे के निकाला, उन्हीं की औलाद पे आपने ट्रस्ट किया। मेरी समझ से ये बात बालातर है। या कहीं आपने भी मरियम की डाइवोर्स करवा के पहले हस्बैंड से, क्योंकि शायदा नहीं बोला था ना कि वो कहती थी मेरा वहाँ से जान छुड़वा दो मेरी, तो आपने कहीं उनसे, उनके मैके वालों से बदला तो नहीं लिया कि तुम लोगों ने मुझे बेघर किया था, मैं तुम्हारी बेटी को बेघर करती हूँ? तो मुझे तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन लगती है। और फिर आपने उसको अपनी घर की बहू बना लिया। एक बेजोड़ शादी थी, कोई जोड़ नहीं था। हसन भले कहता रहे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझसे बड़ी थी, मुझे कोई मसला नहीं है, ये वो इस तरह। लेकिन चची साहिबा ये बात खोपड़ी में घुसने वाली नहीं है कि कोई इतना फरिश्ता नहीं होता कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए एक बुढ़ी औरत को अपने बच्चे के पल्ले बांध दे। ठीक है जी। तो ये तो हो गई चची की बेवकूफ़ी कहूँ, या पता नहीं अब इसके पीछे क्या कहानी है कि उन्होंने मरियम को सिलेक्ट किया और वो भी हसन के लिए। मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही, क्योंकि हसन का एक हाथ ख़राब है, कोई इतना बड़ा उसमें वो नुक्स नहीं था कि भाई आप एक मतलब कि शादीशुदा औरत, और वो भी इतनी एज की औरत से आप अपने भतीजे की, और वो भी भतीजा वो जो ख़ानदान का पहला बेटा है और सबको बहुत प्यारा है। हैरानगी वाली बात है ना, जो प्यारी चीज़ होती है ना उसके लिए हर कोई प्यारी चीज़ ढूंढते हैं। अगर बेटा प्यारा है ना तो बेटे के लिए बहू भी प्यारी सी लोग ढूंढते हैं। यूँ शादीशुदा और इतनी एज की नहीं लेके आते चाची जी। तो ये बुद्धू किसी और को बनाएं, बेवकूफ़ किसी और को बनाएं कि हमने तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, हमने तो सिर्फ उसका भला किया, हमने तो सिर्फ तरस खाया, हमें तो कोई लालच नहीं था। हाँ ठीक है, लालच नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई इसके अंदर राज छुपा हुआ है। और जी अब बात करते हैं, जो मैंने कहा था वो बात आज फिर से सच साबित होगी। मैंने कहा था कि खान फैमिली अपने मुंह से इकरार करेगी कि मरियम उनको बोल रही है कि मुझे आके लेके जाएं, लेकिन वही ज़िद, बुढ़ी औरत की ज़िद, उसके क्या कहते हैं ना कि उसका घर बनने नहीं देगी ये ज़िद। वही बात कि भाई मैं घर ले लेती हूँ तो तुम और मैं अलग रहते हैं। मैं मतलब अपने पैसे का उसको इतना गुरूर है कि वो अपने पैसे के बलबूते पर हसन को झुकाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ हसन साहब जो हैं, जो मैं शुरू से कहती हूँ कि उनका फैमिली सिस्टम मजबूत है, तो वो झुकने को तैयार नहीं हैं। तो ये बुज़ुर्ग लेडी जो है, इसको लगता है कि जैसे उमैर को मेरी बहन ने झुका लिया था, या उमैर को मेरी बहन ने अपना गुलाम बना लिया। तो वो लोग हैं लालची, वो लोग हैं लालची, वो हैं पैसे की पुजारी। उनको सिर्फ चाहिए होता है पैसा, उनको इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि लोग उनसे ये कहें कि रन मुरीद है और बीवी का खार है, बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है। इस चीज़ से उनको कोई मकसद नहीं है। उसने बस होना है रातों रात करोड़पति, जो उसका माइंड है उमैर साहब का। वो होना चाहता है रातों रात मालदार अमीर, और वो उसकी बीवी ही कर सकती है, क्योंकि उसमें कोई क्वालिटीज़ ऐसी नहीं है, कोई खूबियाँ नहीं है कि वो अपने बलबूते पर मतलब कि कोई अमीरों की लिस्ट में शामिल हो सके। ठीक है, लेकिन हसन का जो माइंड है, हसन और टाइप का बंदा है, उसको पैसा शोहरत से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। वो इज़्ज़त को ज़्यादा वैल्यू देता है, जिसकी वजह से वो मरियम साई के सामने झुकने से इनकार कर रहा है। तो जी ये राब्ता हुआ, मैंने आपसे कहा था राब्ते हो रहे हैं, और यकीनन किसी के कहने, जैसे मैंने कहा था कि कोई इनको मतलब बीच में बंदा है जो इनके राब्ते करवा रहा है, और राब्ता हुआ भी, बातचीत हुई भी। लेकिन वही बात कि वो बैठी है सामान बांध के, मैंने झूठ नहीं बोला था। लेकिन जब हसन ने उससे बात की तो मुहतरमा ने फिर से अपना वो कहते हैं ना कि वही रूप दिखाया कि भाई नहीं, हाँ ठीक है, मैं तो घर ले लेती हूँ, तो हम दोनों अलग हो जाते हैं। सही है। जिसकी वजह से फिर बात बनती बनती बिगड़ गई। और ये खान फैमिली ने जो
कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि बात बन रही है, बन जाएगी, लेने जाएंगे। ये सारा मरियम के बारे में ही बोला गया था। कोई ऐसे नहीं किसी के लिए, किसी कार या गाड़ी या बाइक के लिए कोई नहीं कहता कि वो फिर आएगी, फिर तो नहीं तुम लोग उसको नाराज़ कर दोगे, इस बार उसको संभाल के रखना, उसको नज़र बड़ी लगती है, उसकी नज़र उतार देना। फिर चची कहती है क्यों नहीं, हम तो पहले भी हमने उसको रखा है, हमें बड़ी प्यारी है, हम उसको संभाल के रख लेंगे, इस बार कुछ नहीं होगा। और चचू ने जो कहा था कि अभी रहने दो, अभी अभी उसको मत लेके आओ, ज़माने की तरह चपेड़े चपूड़े उसके मुंह पे पड़ने दो, उसको ज़रा सुधरने दो। तो ये गाड़ी के लिए ऐसी वर्डिंग कोई नहीं यूज़ करता। ये बात यही थी कि वहाँ से पैगाम आया था। हसन ने जब बात की तो बुढ़ी औरत फिर अकड़ गई, उसी मौक़िफ़ पे डटी हुई है कि अलग रहना है, ठीक है। जिसके बाद हसन ने फिर से उसकी डिमांड मानने से इनकार कर दिया। तो मैंने जो बात आपको की थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि वो आना चाहती है, लेकिन अपनी डिमांड पर। तो जी अब बात कर लेते हैं कि जो वलीमे के लास्ट पार्ट आमना की वीडियो में, लाइफ विद आमना की वीडियो में कुछ बातें हुई थी जिसमें कहा गया था कि आशा जो है ये जलेबी की तरह सीधी है। उसके बाद फिर ये बात हुई कि भाई कोई भी इस ज़माने में सीधा नहीं है, और आप ज़रा ले के जाएँ मरियम को, 15 दिन में आपको ना कुछ चने न चबवा दिए मरियम ने, तो हमें आयशा आमना पीरनी न कहना। ये दोनों बहनों ने बातें की थी वीडियो के लास्ट पार्ट में कि जितना आप समझ रहे हैं ना भोली ये खातून, इसका भोलापन आप घर ले जाएं, ज़रा इस मुसीबत को अपने घर ले जाएं, हमारी तो जान छूटी इस मुसीबत से, आपको पता चल जाएगा। और ये पूरे टब्बर को पता था कि इसने 15 दिन रुकना है, इसकी माँ भी इसमें शामिल है, भाई भी सिवाय बिलाल और समीना के, इसकी बहनें भी, इन सब को पता था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हसन को इस चीज़ का नहीं बताया कि ये तुम्हारे साथ इस तरह करने वाली है। तो इसका मतलब है ये सारी फैमिली की प्लानिंग है, और इसकी माँ का यही तौर तरीके हैं कि बहुओं को अलग रहने नहीं देना और बेटियों को ससुराल में रहने नहीं देना। बहुएं जो हैं वो रहें मतलब कि हमारे कंट्रोल में, जैसे समीना के साथ इन्होंने किया, मोमना के साथ इन्होंने किया। कितने साल मोमना को घर नहीं जाने दिया, मायके 3 साल मायके नहीं जाने दिया, समीना को उन्होंने तलाक तक जो है की नौबत आ गई थी। और ये किस तरह इन्होंने बिलाल के घर पे धावा बोला था, बाप की डेथ के बाद बिलाल के घर पे कब्जा किया, भाभी को घर से निकाल दिया, और पूरी इनकी कोशिश थी कि इसको बसने नहीं देना। लेकिन जब इनकी अम्मा की खुद की शहजादियाँ ब्याह के जाती हैं ना, तो अम्मा इनको पट्टियाँ पढ़ाती हैं, जिसके लिए कल आमना पीरनी बड़ी इमोशनल हो रही थी, मेरी अम्मी को कुछ ना कहा जाए, मेरी अम्मा को ये ना कहा जाए। तो ये अम्मा जो है ना, ये बेटियों को पट्टियाँ ये पढ़ा के भेजती है कि बस 10-15 दिन से ज़्यादा ससुराल में टिकना नहीं है, ठीक है मेरी बेटियों। अपने रूम टूर करवाने हैं, अपना कमरा दिखाना है, अपना जहेज दिखाना है, अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और उसके बाद आके मायके में डेरे जमा लेने। आमना ने भी यही किया था, और आमना को देख के फिर मरियम ने भी यही किया, और ये माँ इनके साथ बराबर की शरीक है। वरना आप बताएं कौन सी इज़्ज़तदार घर की माँ, कौन सी ऐसी माँ होती है जो नई नवेली ब्याही हुई बेटी का सामान उठाने पहुँच जाए और उसका कहते हैं ना कि जिगर ना फटे, खुद तो सामान उठाने की हिम्मत ही नहीं होती। सिर्फ बेटी का सामान घर आ जाए ना तो उसी पे ही माँ बाप बेचारे जो हैं वो जीते जी मर जाते हैं। लेकिन इनकी अम्मा देख लें, पिज़्ज़े खा रही हैं, बर्गर खा रही हैं, बर्थडे मना रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब यही है ना कि भाई सारी चीज़ें पहले से तयशुदा थी, माँ बेटियों की तमाम की सब की पहले से प्लानिंग थी। जैसा कि आज भांडा फूट गया मरियम के झूठों का, इन सब के झूठों का, तो सारी ये प्लानिंग पहले से की हुई थी इन्होंने। इनके हाँ रिवाज ही यही है ना, इनके तौर तरीके ही यही हैं इस घर के, कि बहुओं को अलग नहीं रहने देना और बेटियों को ससुराल वालों के साथ नहीं रहने देना। बेटियों को ये इन्होंने नसीहतें की हुई हैं कि शोरों को लेके अलग हो जाओ, और बेटों को इन्होंने ये नसीहतें की हुई हैं कि कभी भी अपनी बीवियों को लेके अलग नहीं होना, ठीक है। उनके ऊपर उनके सर पे नंदे मुसल्लत हैं 2400 घंटे, और उन भाभियों की ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने शोरों के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन इसकी आंटी जी की खुद की बेटियां जो हैं वो 15 दिन से ज़्यादा अपने ससुराल वालों के साथ नहीं गुजारा कर सकती। तो जैसा आमना पीरनी ने किया था वैसा ही इनकी दूसरी बेटी ने भी किया। तो अब देखते हैं जी कि हसन साहब झुकते हैं या नहीं झुकते, और ये घर बनता है या नहीं बनता। हसन साहब अपनी ज़िद पे डटे रहते हैं, या मरियम साहिबा जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसी औरतों को ना, मतलब कि अल्लाह माफ़ करे, मैं अब क्या ही कहूँ, ये कोई घर बसाने वाली औरतों के ये चाल चलन नहीं होते, ये जो दिखा रही हैं। ये जो आंटी जी ने अपनी बेटियों की तरबियत की है ना, इस तरह की औरतें घर नहीं बसाती। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।